हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और बिहार के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख अभयारण्य, जो कि फ्रेंड्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी बिहार के इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभयारण्य हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं, और आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा एंड होते होते। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 2 वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें हम लोग 15 दिन का टारगेट रिविजन्स क्लास लेकर के चल रहे हैं, तो ऑलरेडी मैं 2 क्लास आपको ले चुका हूँ। तो दोनों क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिहार बजट के साथ साथ और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था वो भी मैंने आपको कवर करा है। आप जा करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ पे भीम बांध। ठीक है, भीम बांध जो अभयारण्य है वो कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका मुंगेर में। मुंगेर में, ये याद रखिएगा, मुंगेर में। और मोस्टली चांसेस तो ऐसे में नहीं होता है कि आपका ये ईस्वी पूछा जाए, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखने की कोशिश करिए। 1976 में इसको प्रारंभ किया गया था, भीमबंध अभयारण्य को, मुंगेर में। ठीक है, तो भीमबंध कहाँ पे? मुंगेर में। अब देखिए अगला क्या है। अगला है कि सरयामन पक्षी विहार। सरयामन पक्षी विहार, तो ये पड़ता है आपका बेतिया। बेतिया में पड़ता है। इसको याद रखने के लिए आप यहाँ से मन को उठा लीजिए और बेतिया को बतिया से याद रख लीजिए। अगर मन है तो बतिया लीजिए, अगर मन है तो बतिया लीजिए। फिर अगर मन नहीं लग रहा है किसी के बिना तो मन है तो फिर बतिया लीजिए। इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो था जैसे कि भीम, तो भीम को उठा करके यहाँ पे मूंग से उठा लीजिए। यानी कि भीम जो है वो क्या खा रहा है? मूंग खा रहा है। मूंग खा रहा है भीम। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सरयामन पक्षी विहार, मन है तो बतिया लीजिए, यानी कि मन से बेतिया यहाँ पे याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला, इसमें तो याद रखने की जरूरत है ही नहीं, आप बहुत बार इसको पढ़ रहे हैं। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, उससे संबंध में आपको याद होगा कि आपका भागलपुर में पड़ता है। तो यहाँ पे याद रहेगा कि डॉल्फिन से ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, और ये स्टार्ट हुआ था 1990 में। स्टार्ट हुआ था 1990 में, एकदम वीआई पॉइंट बन जाता है। राइट, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे बड़ेला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य। ये आपका वैशाली में पड़ता है। तो इसको याद रखें, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप सलीम को उठा लीजिए। सलीम को उठा करके साली से याद रख लीजिए। सलीम की साली, सलीम की साली 1997। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1997। तो बड़ेला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? वैशाली में। तो वैशाली को ये से याद रखने के लिए सलीम की साली से याद रख लीजिए, सलीम की साली। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर हो गया। सरयामन, मन है तो बतिया लीजिए। भीमबंध, अगर मुंगेर की बात करें, यानी कि भीम जो है मूंग खा रहा है, इस तरह से। ठीक है, अगला है राजगीर अभयारण्य, तो राजगीर में ही पड़ता है। 1978 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें तो याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगला है कि वाल्मीकि नगर पशु विहार। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स है। एक तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है, एक है वाल्मीकि नगर पशु विहार। दोनों आपका पश्चिमी चंपारण में ही, लेकिन बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में फ़र्क है कि किसको कब स्टार्ट किया गया था। तो नगर पशु विहार 1978 पहले, और राष्ट्रीय उद्यान 1979। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। राजगीर में जो हाल ही में जू सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था, तो वो डेट क्या था? मैंने आपको करंट में बताया था डेट, वो डेट आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य, इसमें तो याद रखने की कोई दिक्कत ही नहीं। बुद्ध का संबंध ज़्यादातर आपको पता है कि ज्ञान की प्राप्ति गया में, बोध गया में, तो बस ये याद रख लीजिए, गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में स्टार्ट हुआ था 1971। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि कांवर झील। कांवर झील पक्षी विहार, जो कि आपका आर्द्र भूमि है, बिहार का पहला ये आर्द्र भूमि है। तो कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में पड़ता है। बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, बेगूसराय में कांवर झील पड़ता है, इसे याद रखिएगा। 1989 में, यानी 1989 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इस लाइन में तो कोई दिक्कत अब नहीं होगी, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब उस पर। और इसमें जो कि 2-3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आपका कुशेश्वर पक्षी विहार, तो कुशेश्वर जो है कहाँ पर पड़ता है? कुशेश्वर दरभंगा में। कुशेश्वर दरभंगा में। ठीक है, कुशेश्वर दरभंगा में पड़ता है।
गोगाबिल पक्षी विहार, गोगाबिल आपका ये कर्नाटक में, ठीक है, सॉरी कर्नाटक कह रहा हूँ यार, कटिहार में। तो गोगाबिल कहाँ पे है? कटिहार में। कुशेश्वर पक्षी जो विहार है वो दरभंगा, जबकि गोगाबिल कहाँ पे पड़ता है? वो कटिहार में पड़ता है। और हाल ही में जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, तो पक्षी महोत्सव पहला मनाया गया था आपका नकटी नागा पक्षी जो विहार है, इसमें ये पड़ता है आपका जमुई में। इसको स्टार्ट किया गया था 1987 के अंतर्गत, ये याद रखिएगा 1987 में। उसके बाद आता है हरियाबारा हिरण पार्क, हरियाबारा हिरण पार्क और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो ये दोनों पड़ता है अररिया में, अररिया में। तो देखिए यहाँ से हम लोग अररिया से रिया को उठा लेते हैं, और हरिया में भी रिया दिख रहा है। तो रिया तो आपको ये याद हो गया कि रिया जो अररिया हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें परमान, तो रिया का परमान, ये ध्यान रखिएगा, रिया का फरमान या फिर परमान, फरमान ही हम कहेंगे, रिया का फरमान। तो ये याद रखने के लिए ध्यान रहेगा कि फरमान की बात कर रहे हैं, यानी कि रिया का फरमान जारी हुआ है, तो ये परमान होगा। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, राइट। नेक्स्ट वन है आपका सुहियान पक्षी विहार, ये भोजपुर में पड़ता है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर। एक होता है बक्सर अभ्यारण्य, वो आपका डायरेक्ट बक्सर में ही है, उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, कैमूर अभ्यारण्य हाल ही में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है। पहला आपका कहाँ है, जल्दी से कमेंट करिए, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। नेक्स्ट वन बनता है उदयपुर अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलता रहता है। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, जो कि स्टार्ट हुआ था 1978 में। तो पश्चिमी चंपारण से 2-3 और याद रखना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा था वाल्मीकि नगर पशु विहार, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर अभ्यारण्य, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था अररिया के अंतर्गत 2 चीज़ आता है, जैसे हरियाबारा और एक फरमान। तो हरिया से तो क्लियर हो ही जा रहा है, अररिया में भी रिया है और हरियाबारा में भी रिया है, तो ये क्लियर है। और फरमान वाला हमने कैसे याद रखा था, परमान यानी कि रिया का फरमान जारी हुआ है, तो अररिया से याद रखेंगे परमान। कुशेश्वर जो कि याद रखना है आपको डायरेक्ट, इसमें तो कुछ ट्रिक नहीं लग रहा है। चलिए ये याद रखते हैं, कुश जो है कुशेश्वर, कुश यानी कि कुश भाग गया दरभंगा, ये याद रख लीजिए। गोगाबिल हो गया कटिहार, नकटी नागा पक्षी विहार जमुई, जो कि ये आपको याद ही होगा। और बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा था और बहुत इंपॉर्टेंट था, एकदम वीवीआई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और इसके बाद हम लोग और भी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम्स के लिए, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आशा करती कि ये आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर याद हुआ हो, पसंद आया हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इसी तरह की रोजाना एक न्यू वीडियोज़ के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आज हम लोग लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। करीब 1 बजे हम लाइव क्लास के लिए आपके साथ हाजिर होंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, MCQ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।